Good morning, all of you. बच्चे आवाज आ रहा है आप लोगों को? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सही बच्चे आ गए हैं? आवाज आ रहा है सही बच्चे को? कैमरा ऑन कीजिए सही बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। ओके, कैमरा ऑन कीजिए सही बच्चे। तो सोनल, प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। यस सर। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर सही बच्चे निकालेंगे 57। बेसिक एस्पेक्ट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सभी बच्चे के पास में पीडीएफ भेजे थे क्या? सत्यम, यस सर। पीडीएफ जी सर। भेजे थे ना? यस सर। उसमें पेज नंबर 57 निकालिए। क्या ये रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्राइजेस 3 कंपोनेंट, ये समझ में आया था आप लोगों को? सर तीसरा बताइएगा ना। कौन सा? तीसरा वाला सर। फिर से बताइए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्राइज 3 कंपोनेंट। अच्छा, ये 3 पॉइंट। तो तीनों पॉइंट में तो बताया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है कंप्राइज, पहला क्या है? द रिस्क लेस कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्या? फाइनेंसिंग। द रिस्क लेस कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब जो पैसा आप जो मनी जनरेट कर रहे हो, क्या उस मनी को जनरेट करने में, कहीं से लेने में रिस्क कितना है? वो रिस्क क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट कर रहा है बिजनेस रिस्क प्रीमियम, और तीसरा है फाइनेंसिंग रिस्क प्रीमियम। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंसिंग रिस्क? फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि 3 पॉइंट इसमें बताया है, तीनों को ऐड कर दीजिए, वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यही 3 कंपोनेंट है। ये 2 डिफरेंसेस हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा सर? बिजनेस रिस्क प्रीमियम, सर बताइएगा, ये क्या उस दिन पढ़ाई नहीं हुआ था सर इसका?
एक मिनट हम इसको नोट करवा देते हैं, बता देते हैं, रुक जाइए थोड़ा। ये दोनों पॉइंट जो है लिखिए तो, क्वेश्चन करके लिखिएगा बच्चे। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, what are the differences between financial risk premium and business risk premium? Business risk refers to the uncertainty पहले यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आया, रिस्क प्रीमियम क्या होता है बच्चे? इस दोनों वर्ड को समझने से पहले हम लोग रिस्क प्रीमियम समझेंगे, तो कहीं नोट में साइड में लिख लीजिए कि द रिस्क प्रीमियम, कहीं साइड में नोट में लिख लीजिएगा, द रिस्क प्रीमियम इज द एक्सेस, the risk premium is the excess return above the risk free rate. सर रिटर्न के बाद क्या होगा? The risk premium is the excess return above the risk free rate. That investor required as compensation for the required as compensation for the higher uncertainty
associated with that investor required as compensation for the higher uncertainty associated with risky assets. बेसिकली जो ये रिस्क प्रीमियम होता है बच्चे, वो आपको उसको 5 कैटेगराइज किया गया है, जिसमें आपका एक रिस्क है फिनेंशियल रिस्क भी। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्या रिस्क प्रीमियम, या रिस्क प्रीमियम आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। इसको 5 प्रकार में बांटा गया है। वो 5 जो होते हैं बेसिकली बिजनेस रिस्क, फिनेंशियल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, और लास्ट में है स्पेसिफिक रिस्क, कंट्री स्पेसिफिक रिस्क। देखो, आप जहां कहीं भी पैसा लगाते हो बच्चे एज ए इन्वेस्टर, आप एक प्रकार का रिस्क ले रहे हो। क्या ले रहे हो? आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो यही आशा में कि मुझे वहां से रिटर्न क्या मिले, मैक्सिमम मिले, अधिक से अधिक मिले। लेकिन ये तो मुझे कल जाके पता चलेगा। हो सकता है 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 2 ही साल में बिजनेस क्या हो गया, बंद हो गया। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ अजीत? यस सर, होता है। तो ये अनसर्टेनिटी होता है एक प्रकार का। एक रिस्क जो सर्टेन है और जो दूसरा रिस्क क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। तो जो सर्टेन रिस्क है कि भाई ये निश्चित है, इसमें रिस्क है ही, तो फिर उसमें इन्वेस्टर क्यों पैसा लगाएगा? जानबूझ के अपना पैसा, कोई चाहेगा कि मेरा पैसा डूब जाए? नो सर, कोई नहीं चाहेगा पैसा डूब जाए। अब उसमें ये भी लिख लीजिए, द 5 मेन रिस्क, the 5 main risks that comprise the risk premium are पहला लिखिए बिजनेस रिस्क, दूसरा लिखिए फिनेंशियल रिस्क, और तीसरा लिखिए लिक्विडिटी रिस्क, चौथा लिखिए एक्सचेंज रेट रिस्क, और पांचवा लिखिए कंट्री स्पेसिफिक रिस्क। अब वहां पर आपका ये डिफरेंस आ जाएगा कि बिजनेस रिस्क प्रीमियम जो होता है बच्चे, वो क्या होता है। अब उसमें चलिए वहां पर डिफरेंस पर
पहला क्या है, बिजनेस रिस्क है ना। फर्स्ट क्या है अजीत? यस सर, बिजनेस रिस्क। हाँ, थोड़ा उसमें लिख लीजिए, पहले बिजनेस रिस्क में लिखिए, बिजनेस रिस्क इज द रिस्क, बिजनेस रिस्क इज द रिस्क associated with the uncertainty of a company's future cash flow, company's future cash flow. Which are affected by the operations of the company. Operations of the company and the environment in which it operates. सर एनवायरनमेंट के बाद क्या बोले सर? क्या हुआ? एनवायरमेंट। Environment in which it operates. जब इसमें किसी प्रकार का कोई वेरिएशन होता है बच्चे, वेरिएशन मतलब कैश फ्लो में वेरिएशन वन पीरियड टू अनदर, तो उस सिचुएशन में आपका क्या होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क कहते हैं। इट इज द वेरिएशन इन कैश फ्लो फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर दैट कॉजेज ग्रेटर अनसर्टेनिटी। ये इसका सबसे बड़ा जो है सो कॉज है, किसका, बिजनेस रिस्क का। जब उसको रिस्क लेने के लिए, है ना, मतलब प्रोत्साहित करता है, या यूं कहे कि इट इज अ वेरिएशन इन कैश फ्लो। कैश फ्लो समझते हैं ना? यस सर। हाँ, कैश फ्लो में जब किसी प्रकार का वेरिएशन होता है वन पीरियड टू अनदर, क्योंकि जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा कैपिटल कितना बढ़ा कि कितना घटा, डेप्ट कितना बढ़ा कितना घटा। तो ये सब चीज जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है वो वेरिएशन, उसको हम कहते हैं चेंजेस कहते हैं। उसमें लिखिए तो फिनेंशियल रिस्क में, financial risk is the risk associated financial risk is the risk associated with a company's ability abilities to manage the financing
to manage the financing of its operation. Financing of its operation. Essentially, financial risk is the company's ability essentially financial risk is the company's ability to pay its obligations. तो टू के बाद क्या होगा? टू एबिलिटी टू पे मतलब Pay. भुगतान करना, जो आपके कर्ज है उस कर्ज को आप भुगतान कर सकते हो. पे इट्स डेब्ट ऑब्लिगेशंस. मतलब कोई भी कंपनी अपने डेब्ट को जितना ज्यादा से ज्यादा पे करने में सक्षम है, कैपेबल है, बच्चे उस कंपनी का बिजनेस, उस कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा, उतना ही कम होगा। आप 5 लाख कर्ज किसी से ले लिए और आपको क्लेम किया जा रहा है पार्टी के तरफ से, इन्वेस्टर के तरफ से कि आप मुझे पैसा रिटर्न कीजिए, रिफंड कीजिए, और आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपका फाइनेंशियल रिस्क क्या है, हायर है, ज्यादा है. बट बिजनेस रिस्क, क्योंकि इसमें तो हम पेमेंट, पैसा डेब्ट का मतलब क्या हुआ, इससे कभी ना कभी पैसा हम लिए होंगे, तब तो इसको हम पेमेंट कर रहे हैं. तो ये जो रिस्क होगा ये आपको आ जाएगा फाइनेंशियल रिस्क में. लेकिन बिजनेस रिस्क आता है कि नहीं, ये तो अनसर्टेनिटी होता है, इसके बारे में मुझे पहले से पता नहीं था. जबकि जैसे कि डेब्ट के बारे में मुझे पहले से पता था कि हम इससे इतना कर्ज लिए हैं, मुझे चुकाना है, तो ये अनसर्टेनिटी होता है. बट ये सर्टेनिटी होता है, इसके बारे में मुझे पता रहता है फाइनेंशियल रिस्क के बारे में कि ये पैसा मुझे लौटाना है. बट बिजनेस रिस्क के बारे में पहले से प्रीडिटरमाइंड नहीं होता है. समझ में आया जी? यस सर, थोड़ा बहुत तो आ ही गया सर। उसका फैन हम ऑफ कर रहे हैं. अब बताइए, देखो इतना डिटेल आपके बुक में नहीं है, आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ आपका पॉइंट दिया हुआ है. लेकिन जब तक उस पॉइंट का मीनिंग आप नहीं समझोगे बच्चे, आप नहीं आगे बढ़ सकते हो. और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बिजनेस रिस्क और क्या, फाइनेंशियल रिस्क. जब आप रिस्क को पढ़ोगे तो बच्चे 5 प्रकार के रिस्क होते हैं. उसमें फर्स्ट रिस्क होते हैं बिजनेस रिस्क, जो अनसर्टेन होते हैं. और दूसरा आता है फाइनेंशियल रिस्क, जिसके बारे में मुझे पहले से जानकारी रहती है, जिसको हमको पेमेंट करना है, चुकाना है. इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि बिजनेस रिस्क refers to the uncertainty of a company's future cash flow, but while financial risk refers to a company's ability to manage the financing of its operation.
4-5 पॉइंट इसको दिया हुआ है, एक लिंक शेयर करते हैं, इसको थोड़ा बच्चे आप लोग देखोगे, पढ़ोगे। देखिए तो आया है ग्रुप में। Yes, sir. चलो अब आगे अपने बुक का पढ़ो, अब तो समझ में आ गया होगा तीनों पॉइंट। एक बार पढ़ के रीड करके देखो बच्चे सभी को ही। Financial risk and business risk are two आवाज नहीं। On से पढ़ना है। थोड़ा 1-2 पेज थ्योरी है, उसके बाद प्रैक्टिकल आप लोग का आएगा इसमें। सर तो फाइनेंशियल रिस्क तो ओनली तो ऑब्लिगेशंस को शो करता है ना। यस, तब तो वो तो सर्टेन होता है कि भैया हमको इतना पैसा लिए हैं, इतना पैसा चुकाना ही है हमको हर हाल में। एक बार जो भेजे हैं उसको पढ़ लीजिए, आई होप कि सही बच्चे को समझ में आएगा। सर तो उसमें भी तो ज्यादा कुछ डिफरेंसेस शो नहीं किया है, इसमें भी तो वही बात लिखा है। मीनिंग बताया हुआ है, मीनिंग है तो सफिशिएंट है उतना। अगर डिफरेंस आएगा तो उतना लिखने के लिए आप लोग ये क्वेश्चन आपको देखिए करते हैं, आप लोग का एमसीक्यू टाइप का आता है ना। आप अगर एक प्रकार का आपका मान लो एक कंपनी है आप, तो कंपनी में तो आप लोग देखते नहीं हो कि आप अपने मनी को जनरेट करते हो ना, फंड को रेज करते हो ना बच्चे। किससे रेज करते हो? डेब्ट या इक्विटी से। आप देखते हो ना कि डेब्ट से अगर मान लो कर्ज लेते हैं किसी से, डिवेंचर होल्डर से पैसा ले लेते हैं, तो उस डिवेंचर होल्डर को एक सर्टेन पीरियड के बाद चुकाना पड़ता है कि नहीं चुकाना पड़ता है? यस सर, देना पड़ता है। यस, तो वो आपका किस में आ जाएगा? फाइनेंशियल रिस्क में। हाँ, बट बिजनेस रिस्क तो अनसर्टेनिटी होता है ना। अब ये जो दो प्रकार का, कभी कभी आपको ये भी पढ़िएगा जो सिस्टोमेटिक रिस्क और अनसिस्टोमेटिक रिस्क, ये भी आपके ग्रुप में हम सेंड किए, तो देखिएगा उसको भी। सिस्टोमेटिक रिस्क क्या कहता है कि टू रेफर्स टू द जनरल लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद एनी बिजनेस इंटरप्राइजेस। जो आपका कहता है क्रिएट होता है क्या, रिजल्टिंग फ्रॉम फ्लक्चुएटिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मार्केट कंडीशन। ये सब जो आता है वो सिस्टोमेटिक रिस्क में आता है। लेकिन अनसिस्टोमेटिक रिस्क में क्या, जिसमें आपका देखते हो ना कि रिस्क
थ्रू द क्या गुड मैनेजमेंट डिसीजन रिगार्डिंग कॉस्ट हो या एक्सपेंसेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, मार्केटिंग ऑपरेटिंग लिवरेज हो, ये सब आता है इसमें। फिर प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है इसमें। और रिस्क में आपको फाइनेंस में अगर रिस्क को आप देखोगे ना बच्चे, तो बेसिकली यही दो पॉइंट आता है, इक्विटी और क्या, डेब्ट। जो आपको जज करना पड़ता है, जो आपको सोचना पड़ता है कि हम पैसा किससे उठाएं, डेब्ट से पैसा ज्यादा लें कि हम आपको इक्विटी से पैसा लें। यही चीज इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। लिखिए इंपोर्टेंस, नेक्स्ट में इंपोर्टेंस या सिग्निफिकेंस। अजीत इसको पढ़िए तो, आपके पास पीडीएफ है ना? सर इंपोर्टेंस आप या सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। The concept of cost of capital हम्म, is important and थोड़ा इसको पढ़ के देखिए सही बच्चे, समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, डिजाइनिंग ऑप्टिमल कॉर्पोरेट कैपिटल स्ट्रक्चर। और बढ़िया बढ़िया इसका पीडीएफ सभी बच्चे आप लोग को मिल जाएंगे। The concept of cost of capital plays a vital role in decision making process of financial management. फिनेंशियल मैनेजमेंट में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है बच्चे, वो इंपोर्टेंट रोल को क्या करता है, प्ले करता है। द फाइनेंशियल लिवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, अप्रेजल ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ईटीसी, सभी में ये वाइटल रोल क्या करता है, प्ले करता है। जो आपके बुक में लैंग्वेज है, उससे आपका इजी एक लैंग्वेज हम भेज रहे हैं।
डिजाइनिंग का मतलब समझे? हेलो, Yes, sir. हाँ, ये क्या कर रहा है पॉइंट कि डिजाइनिंग ऑप्टिमल कॉर्पोरेट कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी बिजनेस में, बिजनेस मतलब कंपनी की बात हम कर रहे हैं बच्चे। शेयर कैपिटल कहाँ होता है? कंपनी में। ना ही सोल ट्रेडिंग कंसर्न में होता है और ना ही ये पार्टनरशिप बिजनेस में होता है। शेयर कैपिटल कहाँ होता है? कंपनी में। तो ये कहता है कि कैपिटल का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ऐसे डिजाइन होना चाहिए ताकि उस कंपनी को रिफंड करते समय किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिस्क ना हो। Correct. The concept is helpful in formulating a sound and economical capital structure of a firm. यानी किसी भी फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो फर्म लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ कंपनी होना चाहिए। मतलब पैसा कम लगाए और उससे मनी रेवेन्यू जो है वो अधिक से अधिक क्या करे? जनरेट करे। यही पॉलिसी है इसका कि while designing a firm capital structure, the financial executive always keep in mind, वो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं कंपनी के, वो अपने माइंड में हमेशा यही सेट करके रखते हैं कि मिनिमाइजेशन ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको थोड़ा अंडरलाइन करेंगे, अगर लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा कि मिनिमाइजेशन ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टू मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ द क्या फर्म, यानी कम लगाओ और ज्यादा क्या करो? अर्न करो। और हम भी जो आपको भेजे हैं वो पॉइंट से टिक पॉइंट करके भेजे हैं, एक बार उसको भी बच्चे आप लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। Yes, sir. उसके बाद हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, आपका ये क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। लेकिन इतना पढ़ के आएंगे बच्चे आप लोग जो भी भेजे हैं। एक टॉपिक और है थ्योरी का, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसमें प्रैक्टिकल में। तो आज के सेशन में हम लोग थ्योरी सेशन ही रखेंगे। ओके, और क्लास आइए सभी बच्चे। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि क्लास नहीं आते हैं। विवाह, आयुषी, अजीत, अभी फिर भी अभी कुछ दिनों से अजीत आपका क्लास नहीं आप आ रहे हैं। ये सर पटना में नहीं रह रहे ना सर, कभी बाहर जाना पड़ रहा है पटना से। नहीं बच्चे, क्लास रेगुलर रखना है। अभी थोड़ा डिस्टर्ब चलेंगे सर इस मंथ, उसके बाद फ्री हो जाएंगे। एनी मोर क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है? तो चलिए, अजीत का तो कुछ प्रॉब्लम है। रोहित आप, अच्छा रोहित तो आता ही है। बच्चे कैमरा ऑन करो तो सही बच्चे। विवाह, आपका प्रीवियस क्लास आप नहीं आई हुई थी। प्रत्युष आया समझ में ये अभी जो बताए हैं, फिनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क? यस सर, आधा ही क्लास किए हैं तो क्लास में आके फिर समझ लेंगे, लेट से ज्वाइन किए।
आयुषी, आयुषी कैमरा ऑन कीजिए आयुषी। आयुषी, लगता है आयुषी का नेटवर्क ठीक नहीं है उधर का। ओके बच्चे, दो टॉपिक अभी आप लोगों को देखना है। एक तो छोटा सा टॉपिक है बेसिक एस्पेक्ट और दूसरा इंपोर्टेंस। नेक्स्ट में आएंगे तो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसका। ओके, Okay, sir. Thank you. थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर थैंक